तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर से हम लेक्चर लेकर आ गए हैं चौथा। किसका? क्लास 10th की फिजिक्स का चौथा लेक्चर है जी। और ये प्रकाश की परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चौथा लेक्चर है। बोलेंगे सर इसमें कितना देर तक पढ़ाएंगे? ज़्यादा देर नहीं, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा था हमारे लिए। क्या टॉपिक था? वो टॉपिक ये था मेरे प्यारे साथियों, क्या था टॉपिक? देखिए, वो टॉपिक ये था कि भैया जो किरण का प्रकाश का परिवर्तन होता है वो कैसे नियम होता है, कैसे कोई किरण आता है तो कहाँ से कहाँ टकरा के जाता है, कैसे सीधे जाता है, कहाँ करता है, तो वो देखना हमें, वो भी दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे किरण के, है ना, किरण को, है ना, किरण को टकराने का, किरण को परावर्तन होने का नियम, परावर्तन होने का नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नियम, यानी कैसे परावर्तन होता है, कोई चीज़ में कैसे ये किरण आरेख परावर्तन होता है, इस बात को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा, कि किरण आरेख होता क्या है। भाई कोई भी बात है, आपको किरण बताएं कि प्रकाश की एगो अगर लेंगे, एक ले लें तो किरण हो गया, ढेर सारे लेते किरणपुंज हो गया। किरणपुंज 3 प्रकार के सारे बता दिए हैं। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले किरण कैसे टकराता है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम पहला ले लिए, आपका पहला टॉपिक है कि हई है आपका उत्तल दर्पण। पहले देखिए, पहला टॉपिक है कि अगर प्रकाश, पहला टॉपिक है कि अगर, लिखिए पहला टॉपिक है अगर प्रकाश, है ना, अगर प्रकाश सीधे आकर टकराता है, सीधे आकर दर्पण से टकराता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक है, दर्पण से क्या करता है? टकराता है। ध्यान से सुनिए क्या करें। अगर प्रकाश सीधे आकर दर्पण से टकराता है तो वह फोकस से होकर जाएगा। तो वह कहाँ से होकर जाता है जी? फोकस से, यानी एफ से होकर जाता है। शायद आपको ये नहीं समझ में आया हम लिखे तो, लेकिन अभी चित्र बताएंगे समझ में आएगा। हाई आपका जो हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है ये। ध्यान से सुनते हुए चलिए, ये आपका अवतल दर्पण ले लिए, ये आपका ले लिए उत्तल दर्पण। क्लियर है? उत्तल अवतल में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण में उठा हुआ सरफेस है ना। अब देखिए, अब एक चीज़ बात उठता है, भैया कौन के नहीं हमें लिखे हैं। मान लीजिए इसमें भी ये मुख्य अक्ष ले लें। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें भी ये मुख्य अक्ष हो गया। और आपको पता है अवतल दर्पण में हेगरा के हैने गोल बनाएंगे, हैंगा तो ये हैने बनेगा, यानी इसका जिधर गोल बनता है उधर वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी होता है। बताएं आपको। तो जैसे देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी और एफ बराबर होता है, आप स्केल से माप लीजिएगा। फिर हम इसको इधर गोल करेंगे तो इधर बनेगा, यानी कि इधर नहीं होगा, इसका फोकस दूरी जो भी है उधर तक होगा जिधर गोल बनता है। समझ में आया? तो ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सॉरी उल्टा लिख दी, ये फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब एक बात उठता है कि यहाँ कह रहे हैं कि किरण अगर सीधे आता है, किरण कैसे आता है? सीधे आता है, तो फिर कैसे क्या होगा? तो किरण देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्रकाश सीधे आके टकराए, यानी किरण सीधे आके टकराए। मान लीजिए ये किरण है और एक किरण सीधे आया, ठीक है, सीधा आया और टकरा के कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जब प्रकाश सीधे आता है तो टकरा के कहाँ से जाता है? फोकस से। दिमाग काम की, ये पहला रूल। दूसरा रूल देखिए कि अगर, अब देखिए अवतल में तो बाहर रहता है, तो अवतल में अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, आपका वस्तु है और वस्तु से सीधे प्रकाश क्या हुआ? आया। ये वस्तु से सीधे प्रकाश क्या हुआ? आया। ये आप मान लीजिए क्या है? वस्तु है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कोई वस्तु यहाँ रखे हुए उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रकाश जाएगा, है ना, ये प्रकाश जाएगा सीधे और टकराने के बाद अंदर थोड़ी जाएगा, उत्तल में बाहर भागता है। अवतल में ना कटता है क्योंकि अंदर से चिपका रहता है, उत्तल तो उठल रहता है, भाग जाएगा बाहर। तो यहाँ से ऐसे टकरा के जाता है, ये ऐसे टकरा के जाता है कि मिलाने पे कहाँ मिलता है? फोकस है। हमें ऐसा लगता है वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। ये ऐसे यहाँ से टकरा के जाएगा कि इसको मिलाने पे ऐसा लगे कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। तो ये थी रीजन। अब आता है दूसरा कंडीशन, दूसरा नियम क्या था? देखिए दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम में क्या था? दूसरा नियम में आपका ये था, दूसरा नियम में क्या था जी? दूसरा नियम ये था कि अगर प्रकाश अब सीधे ना आए बल्कि फोकस से आए। किससे होकर आए? फोकस से आए। तो लिखेंगे अगर प्रकाश, सुनिएगा अब आप ऐसी है लिखेंगे अगर प्रकाश फोकस से होकर आता है, अगर प्रकाश फोकस बिंदु जानते हैं ना, फोकस एफ, ये वाला एफ देख रहे हैं, फोकस से होकर आता है, मतलब फोकस पे अब सीधा ना एकदम फोकस की तरफ आए। फोकस से होकर आता है, अगर प्रकाश फोकस होकर आता है तो
तो क्या होगा, टकराने के बाद, तो टकराने 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 के बाद, टकराने के बाद, ठीक है ना मेरे बाबू, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगा, तो टकराने के बाद होगा वो सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा हो जाता है। सीधा कैसे, उल्टा जस्टिस का, अगर सीधा आ रहा है तो टकरा के फोकस जाएगा, अगर वो फोकस आ रहा है तो टकरा के सीधा हो जाएगा। कंडीशन सेम है, उल्टा है थोड़ा सा उसी का। ये मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। क्लियर है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये बाबू कौन सा दर्पण है, अवतल। ध्यान से सुनिएगा, इसमें पक्का है कि 2 नंबर पूछ देता है, उत्तल से या अवतल से 2 नंबर क्या होता है, पूछ देता है। इसमें कोई रीजन की बात नहीं है, एकदम पूछता ही पूछता है। अब का अवतल उत्तल समझ में आया, ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। अभी आपको पता है अवतल उत्तल में इधर आता है फोकस और यहाँ रहेगा वक्रता केंद्र, ठीक है। इस उत्तल में अंदर रहता है, यहाँ आता है फोकस और यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे इधर प्रकाश कहाँ से आ रहा है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है बाबू, ये प्रकाश मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम खड़ा कर दिए ऑब्जेक्ट, और यहाँ फोकस से होकर आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, पहले तो सीधा आ रहा था, अब फोकस आएगा तो टकराने के बाद अब सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा। पहले उल्टा था कि सीधा आएगा तो टकरा के फोकस जाएगा, अब सीधे ऐसे हो गया है कि अगर वो फोकस होकर आएगा तो टकराने के बाद सीधा हो जाएगा। क्लियर है। इसमें भी सेम होता है कि अगर मान लीजिए वो कहाँ से होकर आ रहा है, मान लीजिए कहीं सूर्य से प्रकाश का आ रहा है फोकस से, ठीक है, तो ये सीधी फोकस की तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, फोकस की तरफ, तो टकरा के क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी, फोकस आएगा तो सीधा होगा, सीधा आएगा तो फोकस होकर जाएगा, ठीक है, टकराने के बाद। अब एक और कंडीशन आता है, तीसरा कंडीशन। क्या तीसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि भैया अवतल दर्पण, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि अगर कोई भी दर्पण लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के किरण, ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण कहाँ से होकर आता है, अब वक्रता केंद्र से, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से आता है तो टकराने के बाद, तो टकराने के बाद उसी रास्ता पर, उसी क्या हो जाएगा, उसी रास्ता पर लौट जाता है। क्या हो जाता है मेरे बाबू, लौट जाता है, लौट जाता है। शायद हम आपको बता दिए, ये लौट जाता है। फिर समझिए, कह रहा है कि देखिए एक अवतल दर्पण है, शायद आपको पता ना हो, क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण है, एक यहाँ अवतल दर्पण है, ठीक है, ध्यान से सुनते, और एक यहाँ उत्तल दर्पण है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अवतल उत्तल आपको समझ में आया। ये हम ले लेंगे आपका मुख्य अक्ष, क्या ले लेंगे बाबू, मुख्य अक्ष। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये भी आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष। और ध्यान से सुनते हुए चलेगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हट ही जा रहा है जी, गधा है। यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे अब बराबर कर लीजिएगा, ठीक है ना, दोनों स्केल से बराबर कर लीजिएगा, ये एफ और ये जितना रहता है उतना ही ये रहता है सी, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब हम बात करें कि वक्रता केंद्र से आ रहा है, पहले कैसे फोकस आ रहा था, सीधे सीधा रहता, फोकस जा रहा था। अब हम कह रहे हैं कि अब प्रकाश, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ कोई क्या है, वस्तु है। अब वस्तु है तो इसका प्रकाश अगर वक्रता केंद्र से सीधे होकर आएगा तो फिर वापस उसी दिशा में आएगा और जाएगा, यानी उसी रास्ता से आते जाते रहेगा। ये कंडीशन था, समझ में आ रहा है ना। फिर इसमें भी होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखें तो प्रकाश अगर वक्रता केंद्र की तरफ आ रहा है सीधे, तो इसी रास्ता पे आएगा और इसी रास्ता पे क्या करेगा, जाएगा। ये कंडीशन, 3 कंडीशन पढ़ा दिए। कंडीशन नंबर 1 क्या पढ़ाएं आपको कि भैया अगर सीधे आएगा तो फोकस हो जाएगा, और दूसरा फोकस होकर आएगा तो सीधे हो जाएगा, तीसरा वक्रता केंद्र से उसी रास्ता पे आते जाते रहता है, ठीक है। एक और आपको बताते हैं कंडीशन, एक और कंडीशन ये है कि मान लीजिए चौथा कंडीशन है, चौथा, अगर ध्रुव पर आए, है ना, जब किरण ध्रुव पे आए तो क्या होगा, ध्रुव पर आकर टकराए, जब ध्रुव पर आकर टकराए तो क्या होगा, सुनिएगा आप, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण।
सुनते हुए चलेगा। ये आपका मुख्य अक्ष, इसमें भी लेंगे, इसमें भी लेंगे। और आपको पता है अवतल दर्पण में इधर बनता है फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक है। और उत्तल दर्पण में अंदर बनता है फोकस, वक्रता केंद्र, क्योंकि है मिलाने से ही ना बनता है जी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर प्रकाश ध्रुव से आए डायरेक्ट, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है और इसका प्रकाश डायरेक्ट ध्रुव से आएगा, तो ये ध्रुव है, ये पोल है। कोनों में पोल नहीं बनाए थे, सॉरी, कोनों में हम पोल नहीं बनाए थे, पर बना देते हैं। ये ध्रुव है, क्या है? पोल है। यहाँ पे क्या रहता है? पोल रहता है, ध्रुव। इसके अंदर भी, इसमें भी पोल रहता है, ये हम छोड़ दे रहे थे पोल, ये ठीक है। ये पोल जहाँ से कटता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब इसका हम क्या करेंगे बाबू, ये आपका हो गया ये दर्पण, ये सॉरी आ रहा है। अब हमें एक वस्तु लेना है। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है और इधर एक वस्तु है। कंडीशन है कि ध्रुव से आना चाहिए, ध्रुव से यानी पी से होना चाहिए कोई भी चीज़। यानी कि हम प्रकाश लेंगे, ये प्रकाश पी से गया, तो जितना एंगल से पी से जाता है उतना एंगल से क्या होता है? टकरा के वापस आ जाता है। समझ में आया ना? एकदम समतल दर्पण के जैसा। ये अगर जय ध्रुव पे जाएगा तो उतना ही एंगल से क्या होगा? टकरा के फिर वापस चला जाएगा। तो ये कंडीशन थी हमारे, क्या ये नियम है प्रकाश की किरण का टकराने का। और अगर आपको ये याद हो गया तो समझिए कि आप अवतल और उत्तल से जो भी प्रतिबिंब बनता है आप बेहतरीन तरीक़ा से बना पाएंगे। तो आज थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है तो रहने देते हैं। फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों को, कल मिलेगा वीडियो में। अभी हम ये बनवाने के चक्कर में है, इसलिए थोड़ा सा लाइव कम आ रहे हैं। तो आप लोग समझ में आ रहा है, ताकि आप लोग को लाइव दे पाएँ ऐप पर अच्छे से, है ना। यूट्यूब पर कब तक दिया जाएगा? चलिए ध्यान से, तो आपको समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या था कि अगर भैया सीधे आएगा, पहले कंडीशन अगर सीधे आएगा, सीधे, अगर सीधे आएगा, सीधे तो टकरा के फोकस से जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर फोकस से आएगा तो सीधा हो जाएगा। दो कंडीशन, सीधे आएगा तो फोकस से, फोकस से आएगा तो सीधा हो जाएगा। अब एक और देखिए, एक और दिखाते हैं आपको। अगर प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर आएगा तो उसी रास्ता पे आते जाते रहता है। चौथा कंडीशन बताया, अगर ध्रुव से आएगा तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा, यानी उतना ही परिवर्तन से लौट जाएगा। चार कंडीशन है। अवतल उत्तल के जो प्रतिबिंब है आपको बताएंगे, अनंत पे कैसे रखेंगे, वक्रता केंद्र के अनंत के बीच, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच, फिर फोकस पर, ध्रुव के बीच और ध्रुव पर। 6 कंडीशन पढ़ेंगे। एक होता है उत्तल दर्पण में, तो आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। हम लंबा नहीं क्लास चला रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। तब तक लिए जय हिंद बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों।